अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फाइंडिंग जीरोस, अल्फा बीटा, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, ये सारी चीजें अब हम करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड में देखता हूं शेर, इस चैप्टर में हमको जीरोस के बारे में देखना है। जीरोस को कहा जाता है सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा इसको। और जनरली आपके सिलेबस में 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और इसमें एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, और सॉरी यार, पहला होगा सम ऑफ जीरोस, सम मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा। अगला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। और यहां पे जो आपका फॉर्मेट है वो ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मेट रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें ए होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होगा कांस्टेंट नंबर। और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी को वेरीफाई द रिलेशनशिप भी कहते हैं। वेरीफाई का मतलब आप लोग जानते ही हैं, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए सी बाई ए। आप कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए इसका। गौरव, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन दिया हूं क्या, बोलना तो। प्लस, चलिए, ये स्प्लिट आप लोग क्लास 9 से करते आ रहे हैं। स्प्लिटिंग में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्प्लिट करने से पहले हम लोग ABC लिख लेते हैं। क्या एक्स स्क्वायर के सामने आपको कोई नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ए क्या हो गया 1, एक्स के सामने क्या है 10, तो बी क्या हो गया 10, सी क्या हो गया 25। अब हम करेंगे स्प्लिट। हमेशा याद रखिएगा, जब आप स्प्लिट करते हैं पहले नंबर को और लास्ट नंबर को वैसे एज इट इज उतार दीजिए। उतार दिया आपने पहले और आखिरी नंबर को, अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को इंटू करिए। पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है, क्या आ रहा है 25। अब दो ऐसे नंबर जिसको प्लस करके आना चाहिए 10 और इंटू करके क्या आना चाहिए 25। 5 और 5, 5 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 5 इंटू 5 25। तो 5x प्लस 5x, इसी को कहते हैं स्प्लिट करना मिडिल टर्म को। अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे x, 2x में से एक x आपने निकाल दिया, कितना x बचा 1, 5x में से आपने x निकाल दिया, क्या बचा। और हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं, पहले ब्रैकेट में जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचेगा। अब बताइए 5x में से x निकाल दिए, क्या बच गया 5, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25। अब जो 2 बार है उसको कितने बार लिखा जाता है, एक बार, कॉमन ले लिया उसको, और बाहर में क्या बच गया x प्लस 5। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 उधर जाके, तो बताइए मेरा अल्फा भी -5
मेरा बीटा भी -5। अब वेरीफाई करिए, बताइए पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -5, बीटा क्या है -5, माइनस बी 10 और ए 1, -5 प्लस माइनस माइनस माइनस, देखिए दोनों साइड सेम आ गया, हो गया वेरीफाई। और एक क्या करना था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा -5, बीटा भी -5, सी 25, ए की जगह 1, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, देखिए दोनों साइड वेरीफाई हो गया। इसी को कहते हैं फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है गौरव? ओके, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -81। अब यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो नहीं है। सबसे पहले होना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, फिर होना चाहिए एक्स, और फिर होना चाहिए नंबर। एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं ए, एक्स को कहते हैं बी, और नंबर को कहते हैं सी। अब एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अरे बोलो 1। तो ए मेरा कितना हो गया 1, उसके बाद एक्स आना चाहिए, पर एक्स तो है ही नहीं, तो अगर एक्स नहीं है तो बी क्या हो गया, और सी यानी कांस्टेंट नंबर क्या है -81। कई बार बच्चे यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, मेरे से भी हो जाता था जब मैं बच्चा था। तो सी के जगह यहाँ पे 81 लिखते हैं, अरे भैया वहां माइनस भी तो है, -81 लिखिए। माइनस से क्या दुश्मनी, वो आपकी एक्स तो नहीं है, तो हम -81 यहाँ पे पूरा लिखना है। अब मुझे बताइए क्या ये स्प्लिट होगा? स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म के लिए कितने टर्म्स चाहिए, 3, पर यहां पे तो 2 टर्म्स है, तो यहां पे स्प्लिटिंग नहीं होगा। पृथ्वी बोर्ड में देखिए, तो 1x स्क्वायर 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो तुम लोग को याद है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ ये मेरा ए, ये मेरा बी, ए प्लस बी 1x प्लस 9, ए माइनस बी 1x माइनस, फिर मैंने क्या बोला था इक्वल टू 0, तो 1x प्लस 9 इक्वल टू 0, 1x माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 उधर जाके 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी x इक्वल टू माइनस, तो ये मेरा अल्फा 1x इक्वल टू माइनस उधर जाके +9, x इक्वल टू 9, ये मेरा बीटा। तो मेरा अल्फा आ गया -9, मेरा बीटा आ गया +9। अब इसको वेरीफाई करिए। पहला वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा -9, बीटा +9, बी के जगह 0, ए के जगह 1, -9 +9 कट गया, 0 एक ऐसा नंबर है जिसके आगे प्लस माइनस का कोई वैल्यू, तो -9 +9 इधर भी 0, और 0 अगर 1 से डिवाइड होगा तो भी 0। हो गया वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा के जगह -9, बीटा के जगह +9, सी के जगह -81, ए के जगह 1, 9 9 जा माइनस प्लस, इधर भी -81, इधर भी। तो ये है जब 2 टर्म्स रहेंगे और एक किस में रहेगा माइनस में, तब हम लोग को करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 ले लेंगे या जो भी दिया रहेगा, लेकिन बी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फोटो लिया। मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा ताकि आपको पूरा फीड हो जाए दिमाग में। मान लीजिए 2x² -36, अगर ऐसा है। अब आप सोचेंगे 2 तो साला किसी का स्क्वायर नहीं। अरे दादा, 2√2 का स्क्वायर होता है। √2 को 2 बार करने से क्या आता है? 2। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? √2x द होल स्क्वायर। और 36 किसका होता है? क्या ये स्प्लिट होगा? फिर से कौन बोल रहा है होगा? ये स्प्लिट नहीं होगा। फिर से x² का मतलब a, x का मतलब b और कांस्टेंट नंबर का मतलब c। x² के सामने 2 है तो मेरा a क्या हो गया? 2। x² के बाद x आना चाहिए। क्या x दिख रहा है? तो x क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट नंबर -36। अब बताओ फिर से, a² -b², a + b इंटू a माइनस, ये मेरा a, ये मेरा b। √2x +6, √2x -6, फिर क्या बोला था? इक्वल टू 0। √2x +6 इक्वल टू 0। √2x +6 उधर जाके -6। √2x इक्वल टू -6। √2 कहां चला जाएगा? तो ये मेरा क्या हो गया? अल्फा। अब √2x -6 उधर जाके +6, तो √2x इक्वल टू 6। √2 कहां जाएगा? तो ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा। फिर वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा के जगह -6/√2, बीटा के जगह +6/√2। बी तो मेरा अंडा है और ए मेरा 2 है। -6/√2 +6/√2 कट जाएगा, 0। और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो क्या हो जाएगा? तो ये भी वेरीफाई हो गया। और हमेशा याद रखें, प्लस माइनस कटता है तो 0 आता है, कभी भी 1 नहीं आता। जैसे 2/2 कटे तो 1 आएगा, लेकिन 2 - 2 कटे तो 0। अब अगला वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा के जगह -6/√2, कृष्णा दिख रहा है ना इधर? बीटा के जगह 6/√2। सी मेरा क्या है? -36, a के जगह 2। 6 6 जा माइनस प्लस √2 इंटू √2, इधर भी -36/2, इधर भी -36/। हो गया वेरीफाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब माइनस में आएगा और 2 टर्म्स रहेंगे तो आपको ऐसे करना है, a² - b²। नेक्स्ट फोटो ले लो। गौरव, अगला जो क्वेश्चन था वो प्लस वाला था क्या? बोलना तो। अब देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये पिछले अभी तक 2 टर्म्स कर रहे थे, उसमें माइनस आ रहा था इस बार। और जब मैं कर रहा था वो क्वेश्चन, तब क्या यहां पे x था? x नहीं था। तो क्या यहां पे a² - b² वाला लगेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सिद्धि। तो बताओ क्या कॉमन लोगे? x। 2x में से एक x निकाल लिए, कितना x बचेगा?
36 में से x निकाल लिए, क्या बचा? अब ये तो मान लो तुम्हारा अल्फा, ये बीटा इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू 0, फिर x प्लस 36 इक्वल टू प्लस 36 उधर जाके, तो ये हमारा अल्फा, ये हमारा, इसका मतलब अगर प्लस रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। अब एक्स स्क्वायर मतलब ए, एक्स मतलब बी, और कांस्टेंट नंबर मतलब सी। जरा ध्यान से देखो इसको, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है? ए मेरा 1, इस बार एक्स है, इस बार एक्स, एक्स के सामने क्या है? तो बी मेरा कितना हो गया? 36। कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर है? कांस्टेंट नंबर खाली होना चाहिए, उसके आगे एक्स नहीं होना चाहिए। क्या कांस्टेंट नंबर है? तो मेरा सी क्या हो गया? 0। अब पहला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा के जगह 0 और बीटा के जगह -36, बी के जगह 36, ए के जगह 1, 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस माइनस, इधर भी -36, इधर भी, हो गया वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा क्या है? ओंडा, बी क्या है? -36, सी क्या है? 0, और A1, 0 से कुछ भी इंटू करो 0, 0 को किससे डिवाइड करो, हो गया वेरीफाई। इसका मतलब अगर दो टर्म्स ले रहे हैं और प्लस में आ रहा है तो फिर ऐसे करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृष्णा, कृष्णा एक बार उनसे पूछ ले भैया से कितना हुआ, मेरे को बता देना, क्लास का फोन पे कर दूंगा। भैया वो 100 रुपए भी जोड़ लेना। फोटो ले लिया? गौरव, अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, और आराम से बोलना, धीरे धीरे बोलना। अच्छा सुन, इस टाइप का प्लस वाला मैंने एक और क्वेश्चन भी दिया था, 2x स्क्वायर या 6x स्क्वायर करके कुछ, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है ना, वैसे बोलना एक बार वो क्वेश्चन, और उसका भी मैंने रिलेशन निकालने बोला है ना। एक बार वो क्वेश्चन बोलना एक बार। वही है ना, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, पर ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस 2 इधर आके आ गया उस फॉर्म में, यस और नो? मैं तुम्हें 2 थप्पड़ आगे गाल लाल कर दूंगा, बता रहा हूं। या मेरे गले से आवाज नहीं निकाल रहा है, फिर भी पढ़ा रहा हूं, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो उसी फॉर्म में आ गया, बट ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश। बहुत आसान है, इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर। अगर नीचे 8 होता तो किससे मल्टीप्लाई करता? 8 से। नीचे 4 होता, किससे मल्टीप्लाई करता? 4 से। नीचे 6 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 1/6 से 6 को इंटू करोगे 6 कट जाएगा, क्या बचा? 1x माइनस 6 2 जा 12, 6 0 सा 0, होल नंबर में आ गया, यस और नो? अब फिर से वही, a मतलब x स्क्वायर जो कि 6 है, b मतलब x के सामने 1, c मतलब कांस्टेंट नंबर जो कि है -12। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमें वो करना पड़ेगा। तो क्या बोला था मैंने?
पहले नंबर को और लास्ट नंबर को वैसे ही लिख दो। अब पहले नंबर 6, लास्ट नंबर 12 को मल्टीप्लाई करो। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके 72 आए, प्लस माइनस करके 1 है, 8 और 9। 9 8 जस्ट 72 और 9 से 8 को माइनस करके क्या आ जाएगा? 1। तो 9x माइनस 8x, 9 माइनस 8 1, 9 8 जस्ट 72। अब कॉमन ले लो इन दोनों में से और इन दोनों में से। 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3। एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा क्या है? कॉमन ऐसे ही लिया जाता है। 3 कितना जा? 6। 2 जा, 2x में से एक x निकाल लिए, कितना x बचा? 3 कितना जा? 9। अब x नहीं डालूंगा, एक ही x था और एक x कॉमन निकाल दिया। फिर मैंने क्या बोला था? इस ब्रैकेट में जो बचेगा, इस ब्रैकेट में भी वही बचेगा, उससे इजी हो जाता है। अब यहां से उठाओ 8 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 4 बचेगा, यस और नो? 4 2 जा, 4 3 जा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब दो, जो 2 बार है उसको 2x प्लस 3, और क्या बच गया? 3x माइनस, फिर दोनों को इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 उधर जाके 2 कहां जाएगा? तो ये मेरा क्या हो गया? अल्फा। इसके बाद 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर जाके 3 चला गया नीचे, ये मेरा क्या हो गया? बीटा। अब वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है? -3/2। बीटा क्या है? 4/3। माइनस बी क्या है? 1। और ए क्या है? 6। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं वो आता है कि नहीं। 3 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, माइनस प्लस, इधर भी -1/6, इधर भी माइनस। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा ऊपर कर ले रहे हैं, c बाई अल्फा -3/2, बीटा 4/3, c -12 और a 6। 3 3 कट गया, 2 1 जा, 2 2 जा, -2, 6 1 जा, 6 2 जा, इधर भी -2, इधर भी हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से जब भी फ्रैक्शन आएगा आपको करना है। 8 होता तो इंटू 8, 12 होता तो इंटू 12, और इस साइड जो रहेगा उसको इधर लेके आ जा। स्क्रीनशॉट ले लो। कीप योर माउथ शट। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके खोपड़िया में पूरी तरह से वो बैठ जाए। चलो गौरव, क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आगे ax स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बोले? प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फाइंड के। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है जैसा भी किए थे। मैंने क्या बोला था?
जो गिवन है उसी को आपको यूटिलाइज करना है। पृथ्वी इधर देखो तो सब पाताल लोग भेजूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 24 है। इसको हमें कैसे लिखना है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। ऐसे आपको इसको लिखना है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? एक्स स्क्वायर मतलब ए, जो कि एक्स स्क्वायर के सामने के है। एक्स मतलब बी, सॉरी, हाँ, एक्स मतलब बी, और एक्स के सामने क्या है? 4। और सी मतलब कांस्टेंट नंबर जो है 4। पिछले बार और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले बार जो के था वो सी में था, इस बार जो के है वो एक्स स्क्वायर यानी कि ए में है। करना वही है जैसे हमने पिछले किया था। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के जगह क्या डालेंगे? 4। ए के जगह क्या डालेंगे? के। ये हो गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी के जगह 4, और ए के जगह के। अब इन दो वैल्यूज को हमें यहां पे पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा के जगह -4/k, -4/k का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के जगह 4/k इक्वल टू 24। 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर मतलब के इंटू के, माइनस 2 4 जा 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। इसको आप लिख लीजिए के स्क्वायर। तो 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इक्वल्स टू 24। अब इसको आगे करेंगे, एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। और एलसीएम किसको लेते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या होगा? के स्क्वायर। के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड करिए 1 इंटू 16। याद है कि नहीं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड करिए तो क्या आया? 1 इंटू 16 16। अब के स्क्वायर को के से डिवाइड करिए, के स्क्वायर को के से डिवाइड करिए, के और के कैंसल, क्या बचा? के। अब उस के को 8 से इंटू करिए, कितना हो जाएगा? 8 के इक्वल टू 24 क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 माइनस 8 के को 1 से इंटू करिए, 16 माइनस 8 के, इधर दिख रहा है ना कुछ नहीं? 24 इंटू के स्क्वायर, के स्क्वायर। कई बच्चे यहां पे के और के को कैंसिल कर देंगे, जो आप नहीं कर सकते। मैंने बोला है बीच में अगर प्लस माइनस है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब इन सबको उधर ले जाइए, इधर कुछ मत रखिए, यानी 24 के स्क्वायर माइनस 8 के इधर जाके प्लस 8 के प्लस 16 इधर आके माइनस 16। ये तीनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 को क्या ले लीजिए? कॉमन। तो बताइए क्या बचेगा? 8 कितना जा 24, 3 जा के स्क्वायर, 8 1 जा 8, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 8 को आप पहले ही कॉमन ले चुके हो, तो क्या बचा? के। 8 कितना जा 16, 2। 8 0 के कहा चला जाएगा? क्या बचा यहां पे? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2।
0 को किसी से भी डिवाइड करिए, क्या आएगा? अब हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोला था स्प्लिटिंग में? पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिखिए, 3k² और -2 को वैसे ही लिख दीजिए। यहां बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। अब इंटू करिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को, 3 इंटू -2 -6। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके -6 आए और प्लस माइनस करके 1 आए, 3 और 2। 3 से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 3 से 2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6। 3k -2k, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, 3 -2 1। अब कॉमन ले लीजिए, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी के, इधर भी के, छोटे के को कॉमन ले लीजिए। 2k में से 1k निकल गया, कितना k बचा? 1। 3k में से 3k ही निकाल दिए, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1। मैंने बोला था इस ब्रैकेट में जो बचेगा इस ब्रैकेट में भी वही बचेगा। अब इससे मैच करिए, -2k में से k कॉमन ले लिए, क्या बचा? -2। अब जो 2 बार है वो 1 बार, k + 1, और बाहर क्या बच गया? 3k माइनस। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 करके k निकालूंगा, यहां जगह नहीं है, यहां कर ले रहा हूं, ठीक है? तो k + 1 इक्वल टू 0, +1 उधर जाके -1, 3k -2 इक्वल टू 0, 3k -2 उधर जाके +2, 3k इक्वल टू 2। 3 कहां चला गया? नीचे। तो k के दो वैल्यूज आए, एक -1 और एक 2/3। प्रोसेस वही है, बस प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टॉप कर। अब हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस बार दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, x² + 11x + k, ये पॉलिनोमियल है। 1 0, दो ही जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा दे दिया है, रख दे इधर, और के हमको निकालना है। और मैंने बार बार आपको बोला है, जब भी के निकालना हो स्प्लिटिंग नहीं करोगे, क्या करोगे? वेरीफाई अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा? -3। ध्यान से देखिए आप लोग, बीटा को वैसे ही उतार दिया, माइनस बी के जगह ये हमको लिखना पड़ेगा, a मतलब x², x² के सामने कुछ नहीं है मतलब 1, b मतलब x के सामने क्या है? 11, और c मतलब कांस्टेंट नंबर मतलब k। बी के जगह क्या पुट करना है? 11, ए के जगह 1, नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। बीटा इक्वल टू -11, -3 उधर जाके माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन। मेरा बीटा आ गया, लेकिन मेरे को बीटा नहीं, मेरे को क्या चाहिए? तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा c के जगह के और a के जगह 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अल्फा मेरा क्या है? -3, तो अल्फा के जगह -3 इंटू बीटा, बीटा मैंने अभी अभी निकाला, -8, 3 8 जा 24, माइनस माइनस प्लस, के का वैल्यू कितना आया? 24। तो ये हमारा आ गया के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन,
x प्लस ए इसका फैक्टर है, ए निकालिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई नंबर फैक्टर है तो इट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है मतलब x प्लस ए शुड बी इक्वल टू 0। प्लस है उधर जाके क्या आया x का वैल्यू। अब इस माइनस ए को यहां पे हमें पुट करना है। क्या है मेरा पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब सवाल यह है 0 क्यों किया। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 3 6 का फैक्टर है, यस और नो। बिल्कुल है, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है, मतलब 6 3 के टेबल में आता है। और अगर आप डिवाइड करें 3 2 जा 6, क्या आ गया रिमाइंडर 0। और अगर मैं यही आपसे पूछूं क्या 3 10 का फैक्टर है, क्योंकि 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फैक्टर है तो इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और x की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस ए, तो 2 इंटू एक्स के जगह माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक्स के जगह माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स के जगह माइनस ए प्लस 10। चलिए 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद 5 इंटू ए, 5a प्लस माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, 0 का कोई मतलब नहीं है, इधर का माइनस इधर का माइनस कैंसल। 5 कहां गया नीचे, ए का वैल्यू क्या आ गया 2। तो जब भी फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3, इसका हमें 0 निकालना है, सोल्यूशन अल्फा बीटा, और वेरीफाई करना है। x स्क्वायर के जगह 6, b के जगह 0, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, x नहीं है, तो b के जगह 0 और कांस्टेंट नंबर यानी लास्ट टर्म माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म हम लगाएंगे। 6 किसका स्क्वायर होता है, रूट 6, रूट 6 को दोबारा करने से क्या आ जाएगा 6। 3 किसका स्क्वायर होता है, रूट 3, रूट 3 को दोबारा करने से भी क्या आ जाएगा 3। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरा a और ये मेरा b, यानी रूट 6x प्लस रूट 3 रूट 6x माइनस रूट 3। फिर इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0। रूट 6x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो रूट 6x प्लस रूट 3 भर जाके माइनस रूट 3, 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस रूट 3, रूट 6 कहां चला जाएगा नीचे, ये मेरा अल्फा। उसके बाद रूट 6x माइनस उधर जाके प्लस रूट 3, रूट 6 चला गया नीचे, ये मेरा बीटा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो टर्म्स आएंगे और माइनस रहेगा तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर प्लस होता बीच में तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉमन लेता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 3 होता तब मुझे कॉमन लेना पड़ता, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। लेकिन ये कब करते हैं, अगर बीच में प्लस हो, माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। अब वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई ए, अल्फा के जगह -√3/√6, बीटा के जगह +√3/√6, माइनस बी के जगह 0 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए के जगह 6, -√3/√6 +√3/√6, कैंसल, 0 किसी से भी डिवाइड हो आंसर 0, 0 में प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता। लास्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा के जगह -√3/√6, बीटा की जगह +√3/√6, सी के जगह -3, ए के जगह 6, √3 इंटू √3 3, माइनस प्लस माइनस, √6 इंटू √6 6, देखिए दोनों साइड सेम आ गया, हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल्स भी वन शॉट में ओवर होता है। तो मैंने आपको चैप्टर 2 भी आपके हाफ ईयरली और बोर्ड के लिए करवा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।